नमस्कार दोस्तों, आरोग्य जीवन स्पीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की ज़रूरतें भी पूरी तरह बदल जाती हैं। खासकर 70 की उम्र पार करने के बाद हमारा शरीर हमसे कुछ ज़्यादा देखभाल की मांग करता है। इस उम्र में सही खान पान ही सबसे बड़ी औषधि यानी सबसे बड़ी दवाई है, जो हमें बिना किसी बैसाखी के स्वास्थ्य, सक्रिय और आत्मनिर्भर रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसी 7 बेहद ज़रूरी चीज़ें सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे, जो बुजुर्गों के लिए किसी अभेद सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। हम जानते हैं कि कैसे इन साधारण घरेलू चीज़ों को अपने रोज़मर्रा के आहार में शामिल करके आप दवाइयों पर अपनी निर्भरता को बहुत कम कर सकते हैं और एक ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का यह खास सफ़र। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। नंबर 1, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए बेहतरीन विकल्प हमारे सुरक्षा कवच की पहली कड़ी है। कैल्शियम और विटामिन डी 70 की उम्र के बाद हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जरा सी चूक या पैर फिसलने से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। क्या खाएं? इसके लिए सबसे बेहतरीन और आसानी से पचने वाला विकल्प है गाय का दूध, छाछ या ताज़ा दही। दही हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है। दूसरा सुपर विकल्प रागी और सफ़ेद तिल। रागी में किसी भी अनाज के मुकाबले सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट गुनगुनी धूप में ज़रूर बैठें, क्योंकि बिना विटामिन डी के हमारा शरीर कैल्शियम को सोख नहीं पाएगा। नंबर 2, दिमागी ताकत और दिल की सेहत के लिए ज़रूरी मेवे। बढ़ती उम्र में अक्सर लोग भूलने लगते हैं, जिसे हम डिमेंशिया या अल्जाइमर की शुरुआती रूप कह सकते हैं। साथ ही दिल की धमनियों को भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे सुरक्षा कवच की दूसरी चीज़ें हैं भीगे हुए मेवे, अखरोट और बादाम। अखरोट की बनावट हमारे दिमाग जैसी होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो दिमाग की नसों को बूढ़ा होने से रोकता है। बादाम में विटामिन ई होता है, जो याददाश्त को तेज रखता है। खाने का सही तरीका: बुजुर्गों के लिए सूखे मेवे पचाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए रात में 2 अखरोट 4 बादाम को भिगो के रखें। सुबह बादाम का छिलका उतार कर इन्हें अच्छे से चबाकर खाएं या फिर पीसकर दूध में मिलाकर लें। नंबर 3, शरीर के लिए सुपर फूड कही जाने वाली सब्जियां तीसरे नंबर पर आती हैं। हरी और रंग बिरंगी हरी सब्जियां, जिन्हें हम शरीर का क्लीनिंग एजेंट कह सकते हैं। इस उम्र में शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सब्जियां इनमें हमारी रक्षा करती हैं। पालक, लौकी, तरोई और कद्दू, ये सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं और इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। लौकी और तरोई जैसी सब्जियां पेट पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती और लीवर को दुरुस्त रखती हैं। ब्रोकली और गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन इस उम्र में धुंधली होती आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है। सब्जियों को हमेशा अच्छे से पकाकर सूप के रूप में या मैश करके दें, ताकि चबाने में आसानी हो। नंबर 4, आसानी से पचने वाले फल चौथा सुरक्षा कवच है। आसानी से पचने वाले मौसमी फल अक्सर 70 के बाद पाचन अग्नि धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज की समस्या आम हो जाती है। पपीता और सेब। पपीता बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें पपाइन नाम का एंजाइम होता है, जो पेट को साफ रखता है। वहीं सेब को अगर छिलका उतार कर या थोड़ा उबाल कर खाया जाए तो यह दिल और पेट दोनों के लिए अमृत समान है। केला और अनार। केला तुरंत एनर्जी देता है और इसमें पोटेशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। अगर दांतों की समस्या है तो आप अनार का ताज़ा जूस भी ले सकते हैं, जो शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा। नंबर 5, पारंपरिक मोटे अनाजों की शक्ति। 5वीं बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पारंपरिक मोटे अनाज यानी मिलेटस। आजकल के डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि गेहूं और चावल के मुकाबले मोटा अनाज बुजुर्गों के लिए कहीं अधिक फायदेमंद है। ज्वार, बाजरा और रागी, ये अनाज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें खाने के बाद शरीर में शुगर का लेवल अचानक से नहीं बढ़ता, जिससे डायबिटीज पूरी तरह कंट्रोल में रहती है। कैसे शामिल करें?
आप गेहूं के आटे में थोड़ा ज्वार या चने का आटा मिलाकर मल्टीग्रेन रोटी बना सकते हैं, या फिर गर्मियों के दिनों में जौ का सत्तू और सर्दियों में बाजरे की राबड़ी या खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। यह दिन भर शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है। नंबर 6, प्राकृतिक सूजन रोगी और दर्द निवारक। छठवां सुरक्षा कवच है। प्रकृति के दिए हुए दर्दनाक निवारण। 70 की उम्र के बाद जोड़ों का दर्द, घुटनों की सूजन और उठने बैठने में तकलीफ होना एक आम बात बन जाती है। हर छोटी बात पर पेन किलर खाना किडनी और पेट के लिए खतरनाक हो सकता है। हल्दी और अदरक। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का तत्व होता है जो अंदर से शरीर के अंदरूनी घावों को, सूजन को ठीक करता है। रोज रात को दूध में एक चुटकी कच्ची हल्दी उबालकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। मेथी दाना। रात में आधा चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उस पानी को गुनगुना कर के पिएं। यह यूरिक एसिड को कम करता है और जोड़ों की जकड़न को दूर करता है। अब आते हैं नंबर 7, मांसपेशियों के लिए जरूरी प्रोटीन के स्रोत। सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी कवच है प्रोटीन। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की मांसपेशियां यानी मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे सार्कोपेनिया कहते हैं। इसी वजह से शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती है। मूंग की धुली दाल और पनीर। मूंग की दाल सबसे हल्की और सुपाच्य होती है। बुजुर्गों को दोपहर के भोजन में 1 कटोरी गाढ़ी दाल या घर का बना हुआ ताज़ा थक्केदार पनीर जरूर देना चाहिए। टोफू या उबला अंडा। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे का सफ़ेद भाग प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। प्रोटीन का सही सेवन शरीर के ढांचे को मजबूत रखता है और चलने फिरने की ताकत देता है। अतिरिक्त व्यवहारिक सुझाव और निष्कर्ष। इन 7 चीज़ों के अलावा कुछ छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी व्यवहारिक सुझाव जो आपको याद रखने हैं। भरपूर पानी पिएं। उम्र बढ़ने के साथ प्यास लगने का एहसास कम हो जाता है, इसलिए बिना प्यास लगे भी थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी या तरल पदार्थ लेते रहें। भूख से थोड़ा कम खाएं। एक बार में ज़्यादा खाने से के बजाय दिन में 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। हल्की सैर। सुबह शाम 15 से 20 मिनट की खुली हवा में सैर करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुगना बेहतर कर देगी। दोस्तों, यह वीडियो आपके और आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता और दादा दादी हमारे घर की नींव हैं, उनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप इनमें से कौन सी चीज़ें अपने आहार में शामिल करने जा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने अनुभव को साझा अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे एक लाइक दें, अपने दोस्तों परिवार के ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल आरोग्य जीवन स्पीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें।